मांगती हूँ, आमीन। आमीन। अभी वक्त है कि हम खुदावंद का जिंदा कलाम सुनेंगे, ताकि हम खुदावंद के पाक कलाम के वसीला से बरकत पाएं। हम खुदावंद के पाक कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे ज़बूर नंबर 116, ज़बूर नंबर 116 उसकी पहली आयत से 8वीं आयत तक हम पढ़ेंगे, बल्कि 9वीं आयत तक खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ेंगे। शारून बेटे से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत करने में हमारी रहनुमाई करें। ज़बूर 116 पहली से 9वीं आयत तक। मैं खुदावंद से मोहब्बत रखता हूँ, क्योंकि उसने मेरी फरियाद और मेरी मिन्नत सुनी। क्योंकि उसने मेरी तरफ कान लगाया, इसलिए मैं उम्र भर उससे दुआ करूंगा। मौत की रस्सियों ने मुझे जकड़ लिया और पाताल के दर्द मुझ पर आ पड़े और दुख और गम में गिरफ्तार हुआ। तब मैंने खुदा से दुआ की कि आए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मेरी जान को रिहाई बख्श। खुदावंद सादिक और करीम है, हमारा खुदा रहीम है। खुदावंद सादा लोगों की हिफाजत करता है। मैं पस्त हो गया था, इसने मुझे बचा लिया। आए मेरी जान, फिर मुतमईन हो, क्योंकि खुदावंद ने तुझ पर एहसान किया है। इसलिए कि तूने मेरी जान को मौत से, मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पांव को फिसलने से बचाया है। मैं जिंदों की जमीन में खुदावंद के हुजूर चलता रहूंगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। खुदावंद के पाक कलाम का जो हिस्सा हमारे सामने पढ़ा गया, यहां पर हम बड़ी खूबसूरत बातें अपनी रहनुमाई के लिए सीखते हैं। जैसा कि यहां पर लिखा है, खुदावंद का बंदा दाऊद खुदावंद के हुजूर से जब उसे बहुत सी बरकतें मिल गई, हर तरह के दुखों से, मुसीबतों से, उलझनों से उसे रिहाई मिल गई, तो ज़बूर नंबर 16 में उसने लिखा, उसने कहा, मैं खुदावंद से मोहब्बत रखता हूं। प्रेज़ गॉड। पहले भी वो खुदावंद से मोहब्बत रखता था और पहले भी वो खुदावंद के साथ वफादार था, सच्चाई से उसके साथ चलता था। और इसीलिए तो खुदावंद खुदा ने उसे बनी इस्राएल का बादशाह होने के लिए चुना था, मुकर्रर किया था, क्योंकि वो खुदा से मोहब्बत रखता था, खुदा की राहों पर चलता था और खुदा की प्रस्तश और हमदोस्ताइश रूह और सच्चाई से करता था। और जब साउल बादशाह के बाद जब खुदा ने साउल बादशाह को अपनी हजूरी से रद्द कर दिया और उसकी बादशाही उससे
छीन ली तो खुदावंद खुदा ने अपने खादम सैमुएल नबी को, जो कि बनी इस्राएल कौम का काजी भी था, और उसे कहा कि यसी के बेटे दाऊद को मेरे लिए मसा कर दे, क्योंकि यसी का बेटा दाऊद मुझे मेरे दिल के मुताबिक मिल गया। और खुदावंद का बंदा दाऊद खुदा के दिल के मुताबिक था। और मुबारक वो लोग हैं जो खुदा के दिल के मुताबिक, खुदा की सोच के मुताबिक और खुदा की चाहत के मुताबिक होते हैं। बेशक हम खुदा को दिल से प्यार करते हैं, बेशक हम खुदा को दिल से चाहते हैं, बेशक हम खुदा के साथ वफादारी से चलते हैं, लेकिन मुबारक वो लोग भी हैं, और सबसे ज्यादा मुबारक वो हैं जो खुदा के दिल के मुताबिक हैं, जो खुदा के दिल के मुताबिक हैं। और खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है, मैं खुदावंद से मोहब्बत रखता हूं। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। और फिर अगले हिस्से में लिखा है, क्योंकि उसने मेरी फरियाद और मेरी मिन्नत सुनी है, क्योंकि उसने मेरी तरफ कान लगाया है, उसने, इसलिए मैं उम्र भर उससे दुआ करूंगा। मैं उम्र भर उससे दुआ करूंगा और किसी से दुआ नहीं करूंगा। सिर्फ मैं दुआ करूंगा तो खुदावंद अपने खुदा से दुआ करूंगा। सिर्फ मैं दुआ करूंगा तो खुदावंद अपने खुदा से दुआ करूंगा। मैं किसी और के आगे दुआ नहीं करूंगा, मैं किसी और से कुछ नहीं मांगूंगा। और बल्कि जब हम ज़बूर नंबर 115 का मुताला करते हैं तो 115 में वो दूसरों के खुदा के ताल्लुक से लिखता है, दूसरों के मबूदों के ताल्लुक से लिखता है। कहता है, अब उनका खुदा कहां है? हमारा खुदा तो आसमान पर है, उनका खुदा कहां है? उनके मबूद कहां हैं जिन्होंने मेरी मुखालफत की है, जिन्होंने मुझे हकीर जाना, जिन्होंने मुझे रद्द कर दिया, जिन्होंने मुझे तरक कर दिया, जिन्होंने मुझे मरवा देने की कोशिश की। अब वो उनका खुदा कहां है? और हमारा खुदा तो आसमान पर है। उसने जो कुछ चाहा वही किया। उनके बुत चांदी और सोना है, यानी आदमी की दस्तकारी। उनके बुत चांदी और सोना है, उनका खुदा चांदी और सोना है, यानी आदमी की दस्तकारी, आदमी की कारागरी है। आदमी ने उसे बनाया है, आदमी ने बुत को ढाला है, आदमी ने बुत को ढालकर उसे खुदा का दर्जा दे दिया है। और हमारा खुदा तो आसमान पर है। और फिर लिखे हैं, उनके मुंह हैं पर वो बोलते नहीं, उनकी आंखें हैं पर वो देखते नहीं, उनके कान हैं पर वो सुनते नहीं, उन नाक हैं पर वो सूंघते नहीं, उनके हाथ हैं पर वो छूते नहीं, पांव हैं पर वो चलते नहीं, उनके गले से आवाज नहीं निकलती, उनके गले से आवाज नहीं निकलती। उनका खुदा गूंगा है, उनका खुदा बहरा है, और उनका खुदा पत्थर है।
हमारा खुदा तो आसमान पर है, हमारा खुदा तो आसमान पर है। और फिर लिखे हैं, और उनके बनाने वाले उन्हीं की मानद हो जाएंगे, बल्कि वो सब जो उन पर भरोसा रखते हैं, वो सब जो उन पर भरोसा रखते हैं। जो लोग बुतों पर भरोसा रखते हैं, जो लोग दूसरे मबूदों पर भरोसा रखते हैं, जो लोग दूसरे खुदाओं पर भरोसा रखते हैं, और वो उन्हीं की मानद हो जाएंगे, उन्हीं की मानद हो जाएंगे। लेकिन मैं खुदावंद से मोहब्बत रखता हूं, मैं खुदावंद से मोहब्बत रखता हूं जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, क्योंकि उसने मेरी फरियाद को सुना है, उसने मेरी फरियाद और मिन्नत सुनी है। क्योंकि इसलिए कि वो बोलता भी है, वो सुनता भी है, वो छूता भी है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। और मुबारक वो लोग हैं जो जिंदा खुदा से मोहब्बत रखते हैं। और फिर कहता है, क्योंकि उसने मेरी तरफ कान लगाया है, वो सुनता है। खुदा अपने लोगों की दुआओं की तरफ कान लगा लेता है। वो लोग जो उससे दुआ करते हैं, वो लोग जो उसकी हजूरी में रहते हैं, खुदावंद उनकी दुआओं की तरफ कान लगा लेता है। और फिर इसलिए मैं उम्र भर उससे दुआ करूंगा, उम्र भर दुआ करूंगा, मैं नागा नहीं करूंगा। और किस मिन्नत को, किस फरियाद को खुदा ने सुना, खुदा के बंदा दाऊद की किस मिन्नत को, किस फरियाद को सुना। और जब हम ज़बूर नंबर 6 का मुताला करते हैं, आइए हम ज़बूर नंबर 6 पढ़ेंगे। ज़बूर नंबर 6 उसकी दूसरी आयत से मैं पढ़ता हूं, बल्कि पहली आयत से मैं पढ़ता हूं। लिखा है, आए खुदावंद तू मुझे अपने कहर में ना झिड़क और अपनी गैज़ो गजब में मुझे तंबीह ना कर, मुझे अपने गैज़ो गजब में तंबीह ना कर। और खुदावंद के बंदा दाऊद की तंबीह हो रही थी, खुदावंद उसे तंबीह कर रहा था। और बाइबल मुकद्दस बताती है, जिसे वो बेटा बनाता है उसको वो तंबीह भी करता है। याद रखें कि खुदावंद खुदा अपने लोगों की तंबीह भी करता है, ताकि वो वफादारी और सच्चाई से उसके साथ चले, उनमें किसी तरह की कोई आमेज़श ना आने पाए। और फिर जब हम जब यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब पढ़ते हैं और उसकी 15वीं आयत से 3 आयत तक पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखे है, यीशु मसीह ने कहा, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, मेरा बाप बागबान है, मेरा बाप बागबान है। और जो मेरा बाप बागबान है, और जो डाली अच्छा फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और मगर दूसरी डालियों को वो छांटता है। आइए जरा पढ़ते हैं जो यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब उसकी लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए।
उसे वो छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। और यहां पर हम देखते हैं कि खुदावंद के बंदा दाऊद की तंबीह हो रही थी, और जब उसकी तंबीह हो रही थी तो उसने खुदावंद से अर्ज की है, दरख्वास्त की है। दरख्वास्त क्या है? अपने खीस और गजब में मुझे तंबीह ना कर। आए खुदावंद मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं पुज मुर्दा हो गया हूं। मैं पुज मुर्दा हो गया हूं, मैं मरने के करीब हो गया हूं आए खुदावंद। और आपकी जब खुदावंद से तंबीह हो रही है तो आप खुदावंद को जरूर कह सकते हैं कि खुदावंद मुझ पर रहम कर, खुदावंद मुझ पर रहम कर। खुदावंद की रहमत के मुंतजर रहें। खुदावंद की तंबीह को हकीर ना जाने, बल्कि खुदावंद के रहम के मुंतजर रहें। और फिर अगले हिस्से में कहता है, मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं पस मुर्दा हो गया हूं। आए खुदावंद मुझे शिफा दे, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेकरारी है। इस कदर खुदावंद का बंदा दाऊद जो था वो मुश्किलात में था, परेशानियों में था, उलझनों में था, और उसके दुश्मन तलवार लेकर उसके पीछे पीछे फिर रहे थे कि उसे कत्ल कर दें। और खुदावंद का बंदा दाऊद छुपता फिरता था। और आप ये भी कहेंगे कि खुदा का बंदा था और छुपता क्यों फिरता? बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि अक्लमंद जो है वो आफत को देखकर छुप जाता है, मगर शरीर बेवकूफ अहमक बढ़ता चला जाता है और आखिरकार हलाक हो जाता है। लेकिन अक्लमंद जो है वो आफत को देखकर छुप जाता है और वो खुदावंद के हजूर दुआ करता है कि मुझे बचा। और खुदावंद का बंदा दाऊद इस कदर दुश्मनों के सबब से छुपता फिरता था, बचने की कोशिश करता था, खुदावंद के हजूर दुआ करता था और कहता है, मेरी जान भी नहायत बेकरार है। तू आए खुदावंद कब तक? लौट आए खुदावंद, मेरी जान को छुड़ा, अपनी शफकत की खातिर मुझे बचा ले, क्योंकि मौत के बाद तेरी सताइश नहीं होती। मौत के बाद तेरी सताइश नहीं होती। कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा? कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा? मैं अपना पलंग आंसुओं से भिगोता हूं, हर रात मेरा बिस्तर टहलता है, मेरी आंख गम के मारे बैठी जाती है और मेरे सब मुखालफों के सबब से धुंधलाने लगी। किसके सबब से? मुखालफों के सबब से धुंधलाने लगी। और मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद के बंदा दाऊद की मुखालफत हो रही थी। लोग उसकी मुखालफत कर रहे थे, लोग उसको मारना चाहते थे। उस जमाना के लोग जो उसके मुखालिफ थे, और लेकिन वो छुपता थी, खुदावंद के हजूर दुआ कर रहा था। लेकिन जब हम सैमुएल की किताब दूसरा सैमुएल पढ़ते हैं तो दूसरा सैमुएल का 22वां बाब, और उसमें हम बड़ी खूबसूरत बात पाते हैं। और उसकी पहली आयत में लिखे हैं,
जब खुदावन ने दाऊद को उसके सब दुश्मनों और साउल के हाथ से रिहाई बख्शी, तो उसने खुदावन के हजूर इस मजमून का गीत गाया। जब खुदावन ने दाऊद को उसके सब दुश्मनों और साउल के हाथ से रिहाई बख्शी, तो उसने खुदावन के हजूर इस मजमून का गीत गाया। कहने लगा, खुदावंद मेरी चट्टान है और मेरा किला है और मेरा छुड़ाने वाला है। खुदावंद मेरी चट्टान है, मैं उसी पर भरोसा रखूंगा, मैं उसी पर भरोसा रखूंगा। और इसीलिए यहां पर हम जबूर नंबर 116 में पढ़ते हैं कि लिखा है, मैं खुदावंद से मोहब्बत रखूंगा, मैं खुदावंद से मोहब्बत रखूंगा, क्योंकि मेरे खुदा ने मुझे तंबीह की है, मेरे खुदा ने मुझे छानता है, मेरे खुदा ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं ज्यादा से ज्यादा फल ला सकूं। और मुबारक वो लोग हैं जो खुदा की तंबीह को हकीर नहीं जानते। और आज तो बहुत से ऐसे भी लोग हैं कि खुदा का खादम अगर कलाम सुनाता हो तो वो क्या देते हैं, जी मेरे ऊपर लगा कर इसने कलाम दे दिया है, मुझे लगा के कलाम दिया है और मुझे स्पेशल लगाया गया है। और याद रखें मेरे भाइयों और बहनों, अगर खुदा का कलाम आपकी जिंदगियों को छूता है, लगता है आपको, तो आप खुदा की तंबीह को हकीर ना जाने, बल्कि खुदा के कलाम को अपने अंदर उतरने दें। और मैं ये बताना चाहता हूं कि एक जगह को खुदा का खादम कलाम सुना रहा था, तो वहां के लोगों ने उससे कहा कि आपने कलाम हमें लगा कर दिया है। और उस खादम ने पता क्या जवाब दिया, उसने कहा, हां मैंने आपको ही कलाम लगा के दिया है, मैंने आपको ही कलाम सुनाया है, मैं दीवारों को नहीं सुना रहा था, दीवारों को नहीं लगा रहा था, आपको लगा रहा था। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखें कि अगर खुदावंद का कलाम आपकी जिंदगियों को छूता है, लगता है आपके जख्मों पर, तो उसे कबूल करें, अपनी जिंदगियों में उतरने दें, क्योंकि खुदावंद खुदा जो है वो तंबीह करता है, वो छांटता है। और फिर लिखा है कि खुदा जिसे बेटा बनाता है और उसे वो तंबीह भी करता है। उसने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया है और उसकी तंबीह को हकीर ना जाने। और मुबारक वो लोग हैं जो उसके हजूर वफादारी से चलते हैं। और फिर खुदावंद का बंदा दाऊद यही नहीं कहता कि मैं मोहब्बत रखूंगा, बल्कि वो कहता है क्योंकि उसने मेरी फरियाद और मेरी मिन्नत सुनी है, उसने मेरी फरियाद सुनी है, मुझे मेरे दुश्मनों से रिहाई दी है, मुझे मेरी सारी मुसीबतों से रिहाई दी है, क्योंकि उसने मेरी तरफ कान लगाया है, इसलिए मैं उम्र भर उससे दुआ करूंगा, उम्र भर दुआ करूंगा। मौत की रस्सियों ने मुझे जकड़ लिया और पताल के दर्द मुझ पर आ पड़े, मैं दुख और गम में गिरफ्तार हुआ। तब मैंने खुदावंद से दुआ की, आए खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मेरी जान को रिहाई बख्श। प्रेज गॉड। उसने दुआ की, खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मेरी जान को रिहाई बख्श। खुदावंद सादक और करीम है, हमारा खुदा रहीम है, वो सादा दिलों की हिफाजत करता है और मैं पस्त हो गया था, उसने मुझे बचा लिया। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखें कि वो लोग जो
खुदा से मोहब्बत रखते हैं, खुदा की तंबीह को हकीर नहीं जानते, और जो लोग सादा दिल हैं और खुदावंद के हजूर पस्त होकर चलते हैं, और खुदावंद भी उनको बचा लेता है, खुदावंद भी उनको बचा लेता है। और ना सिर्फ बचा लेता है बल्कि वो सर बुलंद करता है। अगर हम पतरस का पहला खत पढ़े और उसका 5वां बाब, उसकी 6 और 7वीं आयत में लिखा है, 6 और 7 आयत में लिखा है, बस खुदा के कवि हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, बस खुदा के कवि हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, वो तुमको वक्त पर सर बुलंद करेगा, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखिए कि खुदावंद खुदा जो है अपने लोगों की फिक्र करता है, उनको दुखों में रहने नहीं देता, उनको परेशानियों में रहने नहीं देता, उनको मौत के साए में रहने नहीं देता, बल्कि उनको रहाई बख्शता, उनको रहाई बख्शता है। और मुबारक वो लोग हैं जो खुदा की तंबीह को, खुदा की कांट शांट को हकीर नहीं जानते, बल्कि खुदावंद के हजूर पस्त हो जाते हैं, सादा दिली के साथ खुदावंद के साथ वफादारी से चलते हैं और उससे मोहब्बत रखते हैं। और ये तो हम अक्सर ये आयत ज़बानी याद रखते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यकीनन जो कोई खुदा के बेटे से मोहब्बत रखेगा, ईमान लाएगा, जो कोई खुदा के बेटे पर ईमान लाएगा, और वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। और ये नहीं कि अब खुदा की मोहब्बत पर किनायत करते रहें, बल्कि हम भी खुदा से मोहब्बत रखें। खुदा ने तो दुनिया से मोहब्बत रखी, हम भी खुदा से मोहब्बत रखें। जैसा खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है, मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं। कितना बड़ा दावा, मैं खुदावंद से मोहब्बत रखता हूं। और खुदा तो सबसे मोहब्बत रखता है। आओ हम पर्सनली खुदा से मोहब्बत रखें और फिर वो सारी बरकतें हासिल करें जो वो हमें देना चाहता है। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदावंद, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सताइश, तेरी हमद करते हैं, क्योंकि खुदावंद खुदा तू जो हमद और सताइश और कुदरत और इज्जत और जलाल और हशमत के लायक है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तू जो हम सबको प्यार करता है और हर तरह से संभालता और बरकत बख्शता है। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तूने खुदावंद पाक खुदा मुझे फजल दिया कि मैंने तेरा कलाम खुदावंद पाक खुदा तेरे सब लोगों को सुना दिया। और खुदावंद पाक खुदा ये कलाम जो खुदावंद पाक खुदा लोगों को सुनाया गया है, तेरे लोगों की जिंदगी में उतरे और तेरे लोग खुदा वफादारी और सच्चाई से तेरे हजूर चलने वाले हों, और वो सारी बरकतें जो तू अपने लोगों को देना चाहता है तुझसे हासिल करें। ऐ खुदा तू हर तरह से हम सबके साथ हो। और खुदा पाक खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदा पाक खुदा तू हर तरह से हम सबको सेहत, तंदुरुस्ती और शिफा दे, ताकि खुदा पाक खुदा बदनों में किसी तरह की कोई तकलीफ ना रहे।
यीशु मसीह के नाम से खुदा पाक खुदा जितने बहन भाई तेरे कलाम को सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से खुदा तू हर एक को खुदा तू बरकत दे और शिफा दे, तंदुरुस्ती दे और सेहत दे। खुदा बेरोजगार लोगों को रोजगार दे और खुदा बे औलाद लोगों को औलाद दे खुदा पाक खुदा। और खुदा तू हर तरह से खुदा पाक खुदा अपने तमाम लोगों की रूहानी जिस्मानी जरूरतें अपने शाही खजाना से पूरी कर, ताकि तेरे लोगों की हर तरह की तंगदस्ती उनसे दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदा की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दस की रिफाकत और शराकत और बरकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन। आप सबको सलाम। रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा जब तलक सूरज।